अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा का ये दोहा आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इस दोहे में जिन अष्ट सिद्धियों की बात हो रही है, कैचीदाम वाले नीम करोली बाबा के पास कहा जाता है कि यही अष्ट सिद्धियां थी। ये कहानी तब की है जब बाबा फर्रुखाबाद के नीम करोली गांव में थे। तब उन्होंने गोबर और मिट्टी से बजरंगबली की स्थापना की और इसी स्थापना के साथ उन्होंने बजरंगबली की तपस्या भी की। उनकी भक्ति में लीन हो गए और इसी भक्ति से प्रसन्न होकर कहते हैं कि बजरंगबली ने नीम करोली बाबा को अष्ट सिद्धियां समर्पित की, और यही अष्ट सिद्धियां हैं जो बाबा को चमत्कार की शक्तियां देती हैं। यही वो अष्ट सिद्धियां हैं जिनके चलते बाबा ने तमाम लोगों का कल्याण किया, लोगों की मनोकामनाएं पूरी की। लेकिन ये अष्ट सिद्धियां होती क्या है? इन अष्ट सिद्धियों के जरिए व्यक्ति अपने शरीर को कितना भी बड़ा कर सकता है, सूक्ष्म रूप भी धारण कर सकता है। इसी सिद्धि के जरिए व्यक्ति कोई भी संत जो पराक्रमी होते हैं, लोगों के मन की बात जान लेते हैं। और कहा जाता है कि नीम करोली बाबा के पास भी ये तमाम सिद्धियां थी। जो भक्त उनकी बात बताते हैं, हालांकि इन बातों के लिए कितनी सच्चाई है ये उनके भक्त समझते हैं, भावनाएं प्रधान है। भक्त बताते हैं कि नीम करोली बाबा जब चलते थे तो जमीन से 1 फीट ऊपर उनके पैर होते थे, यानी कि नीम करोली बाबा जमीन पर कभी भी कदम नहीं रखते थे। अक्सर उनके पैर जमीन से 1 फीट के ऊपर उठे रहते थे। और ये उन अष्ट सिद्धियों में से एक है जो नीम करोली बाबा के पास हुआ करती थी। इसके अलावा नीम करोली बाबा के पास काया व्यू थी, यानी कि काया व्यू ऐसी एक सिद्धि होती है जिसमें व्यक्ति एक ही स्थान में रहते हुए कई स्थानों में प्रकट हो सकता है। नीम करोली बाबा के पास भी ये सिद्धि थी और इसकी जानकारी खुद उनके भक्त देते हैं, जो बताते हैं कि एक बार नीम करोली बाबा अपने एक भक्त के घर में गए थे। वहां वे भोजन कर रहे थे और उसी वक्त नीम करोली बाबा अपने एक और भक्त के घर जाकर उसकी समस्याओं को दूर कर रहे थे। जब लोगों को इस बात की जानकारी लगी तो वो भी हैरान हो गए कि बाबा ने ये कैसे किया। लेकिन जो तपस्वी संत हैं वो बताते हैं कि नीम करोली बाबा के पास अष्ट सिद्धियां थी और उन्हीं अष्ट सिद्धियों से बाबा ने ये चमत्कार किया। इसके अलावा मनोकामना पूर्ति भी अष्ट सिद्धियों में से एक है। ये देवी शक्ति होती है, यानी कि जैसे देवताओं के लिए कोई भी काम आसान होता है, वे चाहे दुनिया का कोई भी काम हो कर सकते हैं, जो भी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। ठीक यही अष्ट सिद्धि नीम करोली बाबा के पास भी थी। यही वजह है कि जो भी भक्त उनके पास पहुंचते थे वे उनकी मनोकामना पूरी कर देते थे। कोई भी भक्त उनके हाथों से खाली नहीं जाता था। और आज भी नीम करोली बाबा के आश्रम में लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ आने वाला कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ लौटकर नहीं जाता है। और इसके अलावा एक और सिद्धि थी बाबा के पास, रोगों को खत्म करने की सिद्धि। नीम करोली बाबा के पास जब भी कोई रोगी पहुंचता था और सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करता था तो बाबा अक्सर उसे आशीर्वाद दिया करते थे। और एक कहानी निकलकर सामने आती है कि जब बाबा का एक भक्त अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करने पहुंचता है और बताता है कि उसकी बच्ची मरणासन स्थिति पर है, और बाबा कहते हैं कि चल जा, ठीक हो जाएगी। और अचानक उसकी बच्ची ठीक हो जाती है। तो ये वो तमाम सिद्धियां हैं जो बाबा को चमत्कारी बनाती थी और बाबा इन सिद्धियों के जरिए समाज की सेवा करते थे। आज हम नीम करोली बाबा के आश्रम के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ से भी तमाम श्रद्धालु गुजर रहे हैं, हमने उनसे भी बातचीत की है। वो बातचीत भी आप लिबरल टीवी पर देखिएगा और इन बातचीत के जरिए बाबा की जो शक्ति है उसका वर्णन भी नजर आता है। उत्तराखंड से नैनीताल में लिबरल टीवी के लिए आर मोहन तिवारी।